वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है पामीरा पाम ट्रीज। देखो, दीज आर द पामीरा पाम ट्रीज। अब ये जो ट्रीज पाए जाते हैं ये साउथ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है फेलिंग ऑफ पामीरा पाम ट्रीज ड्यू टू देयर इकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स। तो ये उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है, बिकॉज ये जो प्लांट है काफी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, इकोलॉजिकली भी एंड ऑल्सो इसका सोशल बेनिफिट भी काफी ज्यादा है। अगर कोई भी ट्री को कहीं पे भी उसका फेलिंग बैन कर दिया गया है या कुछ भी कर दिया गया है, तो वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये जो पाम ट्रीज है ये बिलोंग करते हैं एरिकेसी फैमिली से, ये होते हैं एंड ग्रुप ऑफ मोनोकॉट फ्लावरिंग प्लांट्स ये हैं। देखो, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो मोनोकॉट होते हैं एंड डाइकॉट होते हैं। मोनोकॉट मतलब कि उसमें एक सिंगल कोटाइलिडन पाया जाएगा उसके सीड के अंदर, और जो डाइकॉट है उसमें दो कोटालिडन्स पाए जाएंगे उसके सीड्स के अंडर में। ठीक है, तो दिस पामीरा पाम ट्री इट इज अ मोनोकॉट फ्लावरिंग प्लांट ये है अंडर ऑर्डर एरिकेल्स ऑर्डर के अंडर। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस एंड दिस इज नोन फॉर देयर ट्रॉपिकल प्रेजेंस। देखो, ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में, इसीलिए ये नॉर्थ इंडिया में नहीं पाए जाते। ये ज्यादातर साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, जहाँ पे थोड़ा सा हाई टेम्परेचर रहता है वहां पे पाए जाते हैं। और पाम ट्रीज की बहुत सारी स्पीशीज है। दिस पामीरा पाम ट्रीज जिसको कि बैन कर दिया गया है, जिसका फेलिंग, इसका साइंटिफिक नेम है बोरासस फ्लैबिलिफर। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस। देखो, तो ये डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट है। पामीरा ट्रीज ऑफरिंग ट्विन बेनिफिट्स। देखो, ये काफी बेनिफिशियल है ये, बिकॉज ये सर्व करते हैं जो एलिफेंट्स हैं उनके लिए फूड भी ये सर्व करते हैं ऑफ सीजन में, स्पेशली जिस टाइम पे कि जो फॉरेस्ट एरियाज में ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होते उस टाइम पे जो एलिफेंट्स है, बिकॉज एलिफेंट्स जो है एक बड़ा जानवर है, इसको बहुत ज्यादा फूड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक फूड की तरह भी ये काम करते हैं। उससे क्या होता है कि ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाता है। अगर जो एलिफेंट है उनको अगर खाना नहीं मिलेगा, जंगल में अगर उनको फूड नहीं मिलेगा, तो वो आ जाएंगे कहाँ पे, जो रेसिडेंशियल एरियाज जो है जंगल के आसपास में। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, खेत होते हैं, तो वहाँ पे वो काफी डैमेज कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ये प्लांट जो है एक तरीके से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी रिड्यूस करने का ये काम करते हैं। ऑल्सो ये जो ट्रीज हैं ये लाइटनिंग से जो डेथ होती है उसको भी रिड्यूस करते हैं। देखो, जब रेनी सीजन में बहुत ज्यादा लाइटनिंग होती है स्काई में, आसमान में, और वो लाइटनिंग जो है वो लाइट नीचे भी आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, और उससे काफी डेथ भी होती है, लेकिन ये जो ट्री है उसको प्रिवेंट करता है। अब जो ये पामीरा पाम ट्री है इसका कॉमन नेम है, इसको शुगर पाम भी कहते हैं, टोडी पाम भी कहते हैं, फैन पाम भी इसको कहा जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये इंडिजिनस है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का। देखो, इस मैप में आप देख सकते हो जो साउथ ईस्ट एशिया वाले जो रीजन है, ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन है, यहाँ पे पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है, अफ्रीकन कंट्रीज में भी ये पाया जाता है। ठीक है, ये चाइना में ये पाया जाएगा, इन रीजन्स में ये पाया जाता है। इंडिया में अगर आप देखो तो ये साउथ इंडिया में पाया जाएगा, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, एंड ऑल्सो महाराष्ट्र। एंड देन ईस्ट इंडिया में जैसे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन जगहों पे ये मिलता है इंडिया में। तमिलनाडु में इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्री माना जाता है। तमिल कल्चर में इसको कारपागा वृक्षम इसको कहते हैं। कारपागा वृक्षम मीन्स कि सेलेस्टियल ट्री दैट गिव्स एवरीथिंग, मतलब कि वो उसको बहुत ज्यादा डिवाइन समझते हैं। तो इसका जो एंड ऑल्सो जो तमिल लिटरेचर है, तमिल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मतलब कि जब बहुत पुराने टाइम पे संगम एज में बहुत सारा जब इनका लिटरेचर लिखा गया था, जो पाम ट्री है उसके जो लीव्स है उसके पत्तों में भी बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया है। बिकॉज उस टाइम पे ऐसे ही लिखा जाता था, पत्तों पे लिख देते थे या फिर रॉक्स पे लिख देते थे मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है इन द तमिल कल्चर। अब ये जो ट्री है पामीरा पाम ट्री, इसके ग्रोथ के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं? देखो, पहला तो सॉइल। ये जो ट्री है एक्चुअली बहुत ज्यादा ये अडेप्टिव है। ये अलग अलग तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशन में ये जिंदा रह सकता है। सॉइल भी, ये वाइड रेंज ऑफ सॉइल में ये जिंदा रह सकता है, जैसे कि एरिड जो सॉइल है उसमें भी, वेस्ट लैंड में भी, जहाँ पे कि बहुत कम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे सरवाइव कर सकता है। पर्टिकुलरली जो सैंडी सॉइल है, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रिवर एलुवियम, ये सारे के सारे सॉइल्स है अलग अलग टाइप के, उनमें ये सरवाइव कर लेता है। अब रेनफॉल इसको क्या चाहिए? रेनफॉल इसे सुटेबल फॉर सेमी एरिड रीजन, जहाँ पे थोड़ा कम बारिश हो रही है वहां पे भी ये सरवाइव कर लेता है। जहाँ पे कि जो एनुअल रेनफॉल है 75 सेंटीमीटर से अगर कम बारिश हो रही है वहां पे भी इट कैन सरवाइव।
अब ये किस ऑल्टीट्यूड में ही मिलता है, सी लेवल से लेके लगभग 800 मीटर तक की जो ऊंचाई है वहां पे ये प्लांट, ये ट्री सरवाइव करता है। पामीरा जो पाम है इसको प्रोपेगेट किया जाता है थ्रो सीड्स। इसमें फ्रूट्स पाए जाते हैं इसके, दीज आर द फ्रूट्स, इसमें होते हैं सीड, और उन सीड्स के थ्रू ही इसको ग्रो किया जाता है। इसमें कोई भी वेजिटेटिव मेथड नहीं है अवेलेबल इसके प्रोपेगेशन के लिए। वेजिटेटिव मेथड का मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव मेथड मतलब जैसे कि आपने रोज देखा होगा, जो गुलाब का फूल होता है, उसका आप एक स्टेम लेके उसे भी ग्रो कर सकते हो। स्टेम अगर आप सॉइल में लगा दोगे तो उससे एक नया प्लांट बन जाता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव मेथड। लेकिन ये जो सीड के थ्रू जब ग्रोथ होती है किसी प्लांट की, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें वेजिटेटिव मेथड से ग्रो नहीं होता, इसमें सीड्स के थ्रू ही होता है। इसका इकोलॉजिकल क्या रोल है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? अब इसका जो फ्रूट है, दिस फ्रूट इज इम्पोर्टेंट, ये तैयार होता है जुलाई अगस्त में, एंड ये फूड की तरह काम करता है एलिफेंट के लिए ड्यूरिंग द लीन सीजन। लीन सीजन मतलब कि जब बाकी पेड़ पौधे उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर रहे, तो उससे ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा कम हो जाता है। इसका डीप रूट सिस्टम जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज का काम करता है। देखो जहाँ पे भी प्लांट्स होंगे, पेड़ पौधे होते हैं, वहां पे बारिश बारिश वहां पे नेचुरली रेनफॉल ज्यादा भी होता है, और एंड ऑल्सो इनके जो रूट्स हैं, रूट सिस्टम के थ्रू जो पानी है वो नीचे जाता है, रेन का जो वाटर है, और नीचे जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर में जाके वो पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ग्राउंड वाटर को ये रिचार्ज करने का काम करते हैं। इनका जो रूट सिस्टम है काफी एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे इनका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। तो ये ड्रॉट रेजिलियंस होते हैं, हमने देखा कि ये ड्रॉट वाली कंडीशंस में भी ग्रो कर लेते हैं। देन सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। सॉइल इरोजन, कोई भी पेड़ होगा वो सॉइल इरोजन को कम करेगा डेफिनेटली, क्योंकि उसका जो रूट सिस्टम है वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। तो अगर बहुत तेज बारिश हो रही है या फिर फ्लड की सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में भी सॉइल इरोजन को ये रोकते हैं। अदर देन दैट, ये जो ट्रीज हैं, पामेरा पाम ट्री, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, काफी ये टॉल होते हैं, और ये नेचुरल लाइटनिंग कंडक्टर का काम करते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर यानी कि जब भी आप आसमान में लाइटनिंग होती है, उसमें से जो ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होता है, हो जाता है कभी कभी नीचे जमीन पे, तो अगर कोई भी इंसान है यहाँ पे, वो उसके कांटेक्ट में आ गया तो उसकी डेथ भी हो जाती है। तो ये एक कंडक्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है, मतलब कि उसको रोकने का काम करेंगे। तो जिससे कि जो मानसून की जो फर्टिलिटीज होती है मानसून के टाइम पे, बहुत कुछ जगहों पे काफी ज्यादा लोगों की डेथ भी हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस लाइटनिंग इशू, तो उसको भी ये रोकने का काम करता है। अदर देन दैट, इसके जो फ्रूट कर्नल्स जो है, उसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ समर कूलेंट की तरह, इसको कंज्यूम करते हैं। पामीरा पाम शुगर इससे बनती है, जैगरी इससे बनती है, जो कि काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है। जनरली जो शुगर बनता है नॉर्थ इंडिया में, वो केन शुगर होता है, वो शुगर केन से बनता है, लेकिन जो पामीरा पाम, इससे जो शुगर बनता है वो ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। ऑल्सो इससे पाम वाइन भी बनती है, जो कि एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। इन इन रीजन्स में इसे कंज्यूम किया जाता है। ऑल्सो ये जो ट्री है ये सपोर्ट करता है रूफिंग, मैट, हैंडीक्राफ्ट, मतलब जो भी डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी इसका रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है कि अब इसको नहीं कट किया जाएगा, उस पर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है बिकॉज ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस जो है, जो इसका इकोलॉजी में है उसकी वजह से। तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। You can join our affordable courses for Indian Forest Services optionals, Forestry and Geology optional, UPSC Geography optional, and UGC NET JRF. Course registration link is given in the description box. For any query or doubt, you can contact us on the given numbers.